यूएफसी प्रेसिडेंट डेना व्हाइट ने यूएफसी 310 के 4 मेन फाइट्स कल रात को अनाउंस करी है। 2 टाइटल फाइट्स है, एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट है और एक लेजेंड भी इस कार्ड पे फाइट करने वाले हैं। तो कल 4 जो भी फाइट्स अनाउंस हुई है उसके थ्रू अपन जाएंगे। मैं अपना एक रिएक्शन दूंगा, उसका ब्रेकडाउन करूंगा, एक जनरल डिस्कशन किया जाएगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी की बातें हिंदी में देखनी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अब बढ़ते हैं वीडियो। पहले आते हैं अपन जो नंबर 1 कंटेंडर फाइट होने वाली है, अलेक्जेंडर वोल्कोव वर्सेस सिरिल गान। इन लोग की जो यूएफसी 308 में भी जो फाइट शेड्यूल हुई थी, लेकिन वोल्कोव को पुल आउट करना पड़ा, एक इंजरी वगैरह हो गई थी उनको। लेकिन इनकी एक बार पहले फाइट हो चुकी है 2021 में। उसमें प्रॉपर ऐसा मतलब ये जो सिरिल गान है उन्होंने प्रॉपर आउट क्लास किया था अलेक्जेंडर वोल्कोव ने। बहुत ही अच्छे से वो फाइट, वो एटलीस्ट वो वाली 3 साल पहले वो जीत गए थे। लेकिन अभी अलेक्जेंडर वोल्कोव एक 4 फाइट विन स्ट्रीक में आ रहे हैं और अपनी लास्ट फाइट में उन्होंने सर्गे पाव्लोविच को इतना बढ़िया आउट क्लास किया था। तो आई फील लाइक उन्होंने अपना गेम लेवल्स अब इम्प्रूव किया है बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि सर्गे पाव्लोविच ये टॉम एस्पिनॉल के फाइट के पहले वो बुगीमैन थे एकदम। अब टॉम एस्पिनॉल है, उन्होंने उसको क्या 2 मिनट के अंदर पेल दिया। लेकिन उसके अलावा भी तब भी उनको इतना अच्छे से हैंडेडली बीट करना, बहुत ही बढ़िया एक गेम प्लान लाए थे वोल्कोव उस फाइट में, और इतना परफेक्टली उन्होंने वो गेम प्लान पूरा एग्जीक्यूट किया था। 3 राउंड पे डोमिनेट किया है उन्होंने सर्गे पाव्लोविच को बढ़िया। तो एटलीस्ट जब गान को फेस किया था उससे तो बहुत इंप्रूव करे अलेक्जेंडर वोल्कोव। अब सिरिल गान की अगर बात करें तो ऑफकोर्स वो जॉन जोन्स की जो कमबैक फाइट थी जो हैवीवेट टाइटल के लिए, उसमें तो एकदम पिट गए थे वो 1 मिनट के अंदर ही। उसके अलावा उनकी एक और फाइट हुई थी सर्गे स्पिवैक के जो एक और हैवीवेट एक कंटेंडर है टॉप 10 में, उनसे फाइट हुई थी और वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से जीते थे। तो उनका भी एक अच्छा बाउंस बैक विन था। तो ये दोनों प्रॉपर ऐसा नंबर 1 कंटेंडर फाइट करने वाले हैं। ये फाइट जो भी जीता वो टॉम एस्पिनॉल से फाइट करने वाले आगे जाके। अब देखो टॉम एस्पिनॉल ट्राई कर रहा है यार कि जॉन जोन्स के अगेंस्ट उसको मैचअप मिल जाए। आई डोंट थिंक वो होगा। ठीक है, फेस रियलिटी, जॉन जोन्स बस एक इजी विन लेना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं जीवन में अपने अपने ये प्रॉपर 42 साल के स्टीफन मियोचिच मस्त एकदम फायर फाइटर आके वो पिट जाएंगे और निकल लेंगे। फिर जॉन जोन्स मतलब अपने आप को फिर गोड बोलेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। वो टॉम एस्पिनॉल को जो यंग हंगरी प्रॉपर जो एक्चुअल चैंपियन है उनसे फाइट करने में आई डोंट थिंक उन्हें कोई इंटरेस्ट है, अनलेस डेना वाइट भर के उनके पे पैसा फेंक के मारे तो। बट उसके अलावा अगर वो नहीं होता है, मोस्टली ये एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट ही रहेगी। जो भी ये जीता वो टॉम एस्पिनॉल से फाइट करने जाएगा। लेकिन जो लेवल ऑफ फॉर्म ये दोनों लग रहे हैं, ये दोनों टॉम एस्पिनॉल को बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन एट दिस स्टेज दे सकते हैं। तो इसलिए ये फाइट बहुत बढ़िया है और इंटरेस्टिंग रहेगी। अब अगर अगली वाली फाइट में आए निक डियाज वर्सेस विसेंटे लुके, अब मुझे निक डियाज क्यों फाइट कर रहा है, क्यों, आई डोंट नो। ठीक है, वो यूएफसी लेजेंड है, ठीक है, फैन फेवरेट है, ठीक है, 41 ईयर्स ओल्ड, 5 साल के सस्पेंशन के बाद वो रॉबी लॉरर से फाइट करने के लिए आए थे और उस फाइट में इतने ज़्यादा वो स्लो लग रहे थे, प्रॉपर ऐसा ग्रैंडपा दादाजी फाइट करने आ रहे हैं प्रॉपर व्हील चेयर से अपने उठ के, ऐसा लग रहा था देखने में, बहुत स्लो है। जो फाइटर वो प्राइम में थे वो अब वो नहीं है। तो विसेंटे लुके जो अभी प्राइम ईयर्स में आ रहे हैं, अब ठीक है उनके वो लास्ट 4 फाइट में से 3 फाइट हारे हैं, तो बहुत बढ़िया फॉर्म में तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल शेप वो अपने फिजिकल प्राइम में होंगे इस समय। एक तो यार जिन फाइटर्स को भी यूएफसी को रिटायर करना होता है वो सीधा उनको विसेंटे लुके को ही क्यों भेज देते हैं। टायरॉन वुडली भी जब जो लास्ट फाइट उनके यूएफसी की थी वो विसेंटे लुके के अगेंस्ट ही हुई थी और उसमें भी वो जाके फिनिश हो गए थे। फिर इसे निक डियाज को वो विसेंटे लुके ही दे रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसा मतलब प्रॉपर उनका रोल बन गया है कि जब भी कोई रिटायर होने वाला होगा उसको मैं ही पीटूंगा। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। लेकिन निक डियाज अब फाइट करने वाले हैं, आई डोंट थिंक उनको करनी चाहिए, वो फिर से पिट जाएंगे। लास्ट वाली फाइट रॉबी लॉरर के अगेंस्ट वो उन्होंने गिव अप कर दिया था। वो राउंड 3 में वो नॉकडाउन भी नहीं हुए, वो स्लिप हुए और फिर वो वापस उठे ही नहीं। उन्होंने कहा मतलब वो हर्ब डीन जो थे रेफरी उस फाइट के, उनको बस बोल दिया कि हाँ भैया मैं नहीं करने वाला, हमसे नहीं होता। वो प्रॉपर गिव अप कर दिया उन्होंने वो फाइट में। आई डोंट नो वाई। तो पता नहीं यार क्या ऐसा क्या मोटिवेशन है बंदे का, पैसा कम पड़ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये नेट डियाज बढ़िया बॉक्सिंग फाइट करके मिलियंस कमा रहा है, जरा एक आध पैसा दे यार निक डियाज को। बट आई डोंट नो यार, मुझे ये फाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब दादाजी को फाइट नहीं करनी चाहिए, बट हो रही है। अब देखो मतलब लोग पीट ही देंगे यार, बट कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली फाइट पे आते हैं यूएफसी फ्लाईवेट चैंपियनशिप के लिए, काया असाकुरा वर्सेस अलेक्जेंडर पैंटोजा। काया असाकुरा राइजन जो प्रमोशन है एक, उसके लेजेंड है प्रॉपर, वो वहाँ पे चैंपियन भी थे, बैंटमवेट चैंपियन थे शायद वो, तो वो अभी यूएफसी में एंट्री मार रहे हैं, उनको डेब्यू टाइटल शॉट मिल रहा है। आई डोंट इवन थिंक ये कभी हिस्ट्री में हुआ है, एटलीस्ट मॉडर्न एरा यूएफसी में, जिसमें
मतलब फाइटर को यूएफसी में घुसते ही टाइटल शॉट मिल रहा है। और अगर आप राइजिंग प्रमोशन को नहीं जानते तो यीरी प्रोहास्का यूएफसी लाइट हेवीवेट चैंपियन जो पहले रह चुके हैं और अभी एलेक्स पेरेरा से भी उनकी फाइट हुई थी, वो राइजन से ही आए थे, तो बहुत ही बढ़िया प्रमोशन। तो राइजन से आके काई आसाकुरा को सीधा टाइटल शॉट मिल रहा है। ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट मुझे लग रहा है यूएफसी की डेस्परेशन भी दिखाता है, जो फ्लाईवेट डिवीजन है उसको दोबारा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वही लोगों के बीच में लगातार फाइट हुई पड़ी है। अलेक्जेंडर पैंटोजा इज अ वेरी बोरिंग चैंपियन, मतलब वेरी ऑनेस्टली, ठीक है, ऐसा अगर अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, वो अच्छे फाइटर हैं, उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ही इज़ अ बोरिंग फेस फॉर द डिवीजन। और एक डिवीजन को एक प्रॉपर एक्साइटिंग चेहरा दोबारा चाहिए एज अ चैंपियन, जो ब्रैंडन मुरेनो और डेविड फिगरेडो मेरे अनुसार थे। बट अलेक्जेंडर पैंटोजा वो एनर्जी नहीं लाते हैं, तो आई फील लाइक यूएफसी चाह रहा है कि केवल दोबारा इंटरेस्टिंग किया जाए। काया सुकुरा ये अगर चैंपियन बन गए तो पूरा वो जापानीज मार्केट बढ़िया उनके लिए खुल जाएगा, और अगर काया सुकुरा जीत गए तो एशिया के फर्स्ट मेल चैंपियन वो बनेंगे, तो ये पूरा एक मार्केट उन खोल देगा यूएफसी के लिए। तो आई थिंक यही मोटिवेशंस हैं उनको डायरेक्ट टाइटल शॉट देने के। मैंने काया सुकुरा की कोई फाइट देखी नहीं है, लेकिन उसके अगर आप हाईलाइट्स देखो, भाई साहब क्या फिनिशिंग सीक्वेंसेस है यार उसके। तो मतलब अगर आप भी जाके एक बार देखना ट्राई करना, काया सुकुरा का जो फाइटिंग स्टाइल है बहुत ही एक्साइटिंग है यार, और ये फ्लाईवेट डिवीजन वेरी ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग कर देगा अगर ऐसा चैंपियन अगर होगा तो। दो फैक्टर्स मुझे जो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं जो काया सुकुरा के अगेंस्ट प्ले करेंगे। एक, वो फ्लाईवेट पे उनको अलग से कट करना पड़ेगा। जब राइजन में थे तो वो बैंटमवेट चैंपियन थे, लेकिन अभी वो फ्लाईवेट में आ रहे हैं, और फ्लाईवेट में आई थिंक लास्ट फाइट उनकी 2017 में हुई थी, जो मैं रिसर्च कर रहा था उसके हिसाब से आई थिंक 2017 में उनके, जब वो और यंग थे तब उन्होंने फ्लाईवेट में फाइट करी थी। लेकिन अब वो 30 साल के भी हैं, और मतलब वो इतने टाइम से इस बैंटमवेट में फाइट कर रहे हैं, तो वो वेट कट के बाद वो कैसे फाइट करेंगे वो देखना एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। वो सेम पावर सेम अग्रेशन उनका रहेगा कि नहीं रहेगा, ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। उसके अलावा जो राइजिंग प्रमोशन है उसमें सॉकर किक्स अलाउड है, ग्राउंडेड लाइक नीज टू अ ग्राउंडेड अपोनेंट, अगर अपोनेंट लेटा भी हुआ है तो भी आप उसको नीज मार सकते हो फेस पे, तो वो सब रूल्स अलाउड है, लेकिन वो यूएफसी में अलाउड नहीं है। काया सुकुरा की आप हाइलाइट्स भी देखो, काफ़ी सारे उनकी हाइलाइट्स में यही सब होता है, सॉकर किक होती है, नीज होते हैं वगैरह, बहुत ये सब यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो उसको वो फिनिशिंग सीक्वेंस को यूएफसी के लिए कैसे अडेप्ट करेंगे ये देखने के लिए इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल वेरी ऑनेस्टली आई होप काया सुकुरा जीत जाए, एक नया फेस है, नया इंटरेस्टिंग फेस है, एक्साइटिंग फाइटिंग स्टाइल थोड़ा सा है, तो मैं तो प्रॉपर अच्छा काया सुकुरा के साइड हूँ। आई होप ही विंस दिस फाइट। उसके अलावा फाइनली आते हैं बिलाल मोहम्मद वर्सेस शफकत रखमानोव। यूएफसी ने सारे फैंस वगैरह की सुन ली फाइनली, और ये फाइट फर्स्ट टाइटल डिफेंस जो बिलाल का लियोन एडवर्ड से टाइटल लेने के बाद शफकत रखमानोव के अगेंस्ट होगा यूएफसी के मेन इवेंट में, यूएफसी वेल्टरवेट टाइटल के लिए। और ये फाइट ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे फैक्टर्स इस फाइट पे प्ले करने वाले हैं। एक तो मुझे जो मेन फैक्टर लग रहा है वो जो शफकत का 18 फाइट विन स्ट्रीक में है, आज तक हारे नहीं है, और वो तो ठीक है, वो सब फैक्टर्स अगर आप ले लो, लेकिन तब भी आई फील लाइक उनका जो क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटिशन था वो टॉप 5 लायक बिल्कुल नहीं था। लास्ट फाइट उनकी स्टीफन थॉमसन के अगेंस्ट थी जो 40 साल के हो गए, ठीक है, इज़ अ ग्रेट फाइटर, बट ठीक है वो विन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। उसके अलावा जेफ नील के अगेंस्ट थी जो अगेन थोड़ा सा जर्नी मैन टाइप के ही हैं, एंड मतलब भाई ऐसे ही विन्स उनकी चलती आ रही हैं। तो ऐसा आई फील लाइक बिलाल के अगेंस्ट उनकी फाइट एज अ लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत बड़ा जंप अप है, बिकॉज बिलाल चैंपियन है, एंड बिलाल के जो फॉर्म था लियोन एडवर्ड्स वाली फाइट में बहुत मुश्किल, मतलब ये बहुत ही टफ फाइट होगी शफकत के लिए। एक की चीज़ जो शफकत को आंसर करनी पड़ेगी इस जो बिलाल की जो ऑफेंसिव रेसलिंग है उसको वो काउंटर कैसे करेंगे, और वो उनके कार्डियो को हिट करेगा कि नहीं करेगा। बिकॉज शफकत का देखो उनका फिनिशिंग रेट है, ये है वो है, लेकिन आज तक वो 5 राउंड फाइट में पूरे 5 राउंड्स नहीं गए हैं, 3 राउंड फाइट में भी 3 राउंड्स नहीं गए हैं। 18 विन्स में से 18 के 18 फिनिश किए हैं, लेकिन यार बिलाल मोहम्मद को फिनिश करना आसान नहीं है। आई डोंट थिंक मतलब उस क्वालिटी का ऑफ कंपटीशन को शफकत जस्ट वॉक थ्रू करेंगे जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक शफकत के लिए इतनी आसान फाइट ये होने वाली है, क्योंकि जेफ नील के अगेंस्ट भी वो बहुत रेकलेस और केयरलेस हो गए थे टुवर्ड्स द एंड, वो बहुत सारे शॉट्स खा रहे थे। तो इससे बेसिकली ये पता चलता है यार कि देखो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। शफकत के पास वो 18 फाइट्स हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटिशन का एक्सपीरियंस उनका उतना नहीं है। तो आई फील लाइक अगर उन्होंने जेफ नील की फाइट से कुछ सीखा होगा तो ये थोड़ा सा और केयरफुली, थोड़ा सा और कैलकुलेटेड वे में ये फाइट को अगर वो अप्रोच करें तो आई थिंक उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कार्डियो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस फाइट में। बिलाल रुकेंगे नहीं, बिलाल हटता नहीं है इंसान, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट ऑफेंसिव रेसलिंग पे वो आते रहेंगे। शफकत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके कार्डियो पे ज़्यादा सैप ना करके
उनको प्रॉपर टो टू टो बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट हो जा पाए। यही चीज़ को अगर फ्लिप करें तो बिलाल ने भी शाफकात जैसा वेल राउंडेड फाइटर आज तक फेस नहीं किया है। शाफकात के 18 फिनिशेस में से भी ऐसा नहीं कि सारे सबमिशन, सारे नॉकआउट्स और टीकेओज हैं, दोनों मिक्स्ड हैं, तो वो हर जगह बहुत डेंजरस हैं। तो आई डोंट थिंक बिलाल इतना आराम से उनको डोमिनेट कर पाएंगे जितना उन्होंने लियोन एडवर्ड्स को डोमिनेट किया था। लियोन एडवर्ड्स स्ट्राइकिंग फर्स्ट बट देन ग्रैपलिंग लेटर, उसके बाद वो मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बने थे, पहले उनका सिर्फ किक बॉक्सिंग था। शाफकात का ऐसा मुझे आई फील लाइक स्ट्राइकिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव करनी होगी, उनका स्ट्राइकिंग डिफेंस स्पेशली, लेकिन उसके अलावा आई थिंक स्ट्राइकिंग डिफेंस बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, शाफकात का स्टाइल बहुत अलग है, ठीक है। बिलाल ने आज तक आई डोंट थिंक शाफकात जैसे स्टाइल का वो जो फाइटर है तो बोलो उसको फेस किया है जो हर जगह इतना डेंजरस होगा। मेनली जो बिलाल का ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी सारे उसमें स्ट्राइकिंग फोकस्ड काफ़ी थे मैचअप्स, और उनको काफ़ी अच्छे से वो रेसलिंग में डोमिनेट वगैरह करके। शॉन ब्रेडी एक थे बस जिनकी रेसलिंग बहुत अच्छी थी, तो फिर बहुत ही अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट बन गया था। बट एटलीस्ट रीसेंट पास्ट में बिलाल ने मोस्टली स्ट्राइकर्स फेस करे। शाफकात विल बी वेरी डिफरेंट। शाफकात लेंदी भी हैं, रेंज भी अच्छी है उनकी, लंबे हाथ लंबे पैर, बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग है। उसके अलावा बहुत ही अच्छा सबमिशन गेम भी है। तो मतलब अगर बिलाल रेसलिंग करते करते अगर केयरलेस हो गए तो सबमिशन थ्रेट भी है। तो ओवरऑल आई थिंक बिलाल ने भी ऐसा फाइटर फेस नहीं किया है। तो बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड्स को बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्या शाफकात कार्डियो होल्ड अप करेगा? क्या बिलाल डोमिनेट कर पाएंगे शाफकात को? स्ट्राइकर्स को जैसे वो डोमिनेट करते हैं रेसलिंग में, क्या वो शाफकात को वैसे कर पाएंगे? मतलब ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है ये। ओवरऑल मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ ये देखने के लिए। तो वो रही है UFC 310 की 4 मेन फाइट्स। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन 4 फाइट्स में से सबसे इंटरेस्टिंग फाइट आपको कौन सी लग रही है। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।